नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है और साथ ही हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराएंगे और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित हैं और इनसे जुड़ी हुई कथाएं कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो के एंड में इन ज्योतिर्लिंगों पे होने वाली प्रसिद्ध आरती भी आपको जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप न करिएगा। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति और लिंग। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए और कहा जाता है जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है वो सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा यह है कि चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी। इन 27 रानियों में से चंद्रदेव रोहिणी नामक रानी का ज्यादा ध्यान रखते थे और बाकी रानियों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। इस पर क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज कम होता जाए। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त कर दिया और ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने ही बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया था तथा चांदी का भाग सूर्यदेव ने बनवाया था। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। इतिहास के अनुसार अलग अलग युद्धों की वजह से यह मंदिर 17 बार टूट चुका है और इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है। आज हम जो सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। वैसे तो कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सातवाहन साम्राज्य का है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना काफी योगदान दिया था। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। जब भगवान गणेश और कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी तब ये प्रश्न उठा कि किसकी शादी पहले होगी। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को विश्व का 7 चक्कर लगाकर आने को कहा। इस पर भगवान कार्तिकेय अपना वाहन लेकर निकल गए और भगवान गणेश चतुराई दिखाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के ही 7 चक्कर लगा लिए। जब भगवान कार्तिकेय वापस आए तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है, तब वह रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी वह कैलाश वापस नहीं आए। तब भगवान शिव तथा माता पार्वती सम्मिलित रूप में सैलम पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए तथा वहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयंभू है, मतलब स्वयं ही प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई राख तथा भस्म से की जाती है और उज्जैन के लोग महाकाल को ही यहाँ का राजा मानते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंधाता, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप पर नर्मदा नदी के पास स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव के प्रकट होने पर उनसे यहाँ निवास करने का वरदान मांग लिया। तब भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में नर्मदा नदी से उत्पन्न हुए और यहाँ स्थापित हो गए। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर रूप में ओमकारेश्वर तथा मलमेश्वर रूप में विराजमान है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। यदि हम शिव पुराण की माने तो भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें, एक यही ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यही वह जगह है जहां पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था।
भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और रावण का इलाज भी किया। तभी से इस धाम को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने एक वैद्य की तरह रावण को ठीक किया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इसके पीछे की पौराणिक कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की कर्कटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेश नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेश ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेश को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिए और तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे यहीं पर अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में 24 कुएं हैं, वह पानी के कुएं खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सकें। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले प्रभु श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। इसीलिए इस शिवलिंग को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, जो कि बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था, दारुका तथा दारुकी। दारुकी माता पार्वती की बहुत ही बड़ी भक्त थी और उसे वरदान भी प्राप्त था, लेकिन दारुका यहाँ आकर काफी उत्पाद मचाने लगा और यहाँ के लोगों को काफी परेशान करने लगा। उसने सुप्रिय नामक एक शिव भक्त के साथ कई अन्य लोगों को बंदी बना दिया। इस पर सब लोगों ने शिव जाप करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सभी लोगों की रक्षा की। तब से यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। नौवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी है तथा दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई और इसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इस स्थान के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर प्रलय भी आएगा तब भी काशी बचा रहेगा, क्योंकि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है और माना जाता है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी नदी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। गौरीकुंड से आगे जाकर मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे और इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर केदारनाथ पहुँच गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए। तब भगवान शिव धीरे धीरे धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली थी, तभी यहाँ पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बैल के पीठ के रूप में है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों को पाप से मुक्त किया। तब पांडवों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया और यह मंदिर काफी पुराना है और माना जाता है कि 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के अंदर दबा हुआ। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में एलोरा केव्स के पास स्थित है। इसे भगवान का शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है।
साथ ही आपको बता दें यह ज्योतिर्लिंग कई नामों से जाना जाता है, घुमेश्वर, कृष्णेश्वर तथा घनेश्वर। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी, उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था। अपने भक्त पर इस तरह के अन्याय को देखकर भगवान शिव ने उसके पुत्र को पुनः जीवित किया तथा घुष्मा के आग्रह पर उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। तब से यह मंदिर घुमेश्वर तथा कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से थे ये 12 ज्योतिर्लिंग तथा उनकी पौराणिक कथाएं। तो अब दर्शन कर लीजिए उनकी प्रसिद्ध आरती का।